मूवी नेम माई न्यू लाइफ रिलीज इन 2023 7 रेटिंग। जूनयोंग 18 साल का एक साधारण लड़का था। उसका चेहरा थोड़े चिंतित भावों से भरा था और उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी झलकती थी। स्कूल में वो अकेला बैठा था। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे नई जगह और नए लोगों में खुद को ढालना मुश्किल लग रहा था। जूनयोंग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण परीक्षा में फेल किया था और वह खुद से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि वह न पढ़ाई में अच्छा है, न खेलों में, न ही किसी भी चीज में। वो अपने आप से बार बार कहता था, मैं कभी भी किसी चीज में सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास कोई खासियत नहीं है। यह विचार उसे मानसिक रूप से कमजोर बना रहे थे। वह चाहता था कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन अपने आप में उसकी आत्मसम्मान हमेशा गिरती रहती थी। रात का समय आया। जूनयोंग घर पहुंचा। उसकी माँ किचन में काम कर रही थी और पिता उनका हाथ बंटा रहे थे। घर का माहौल साधारण था, पर प्यार भरा था। डिनर के लिए सभी टेबल पर बैठे। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, नए स्कूल में कैसे रह रहा है बेटा? जूनयोंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सब अच्छा है माँ, लोग अच्छे हैं और स्कूल सुंदर है। पिता ने कहा, अच्छा है बेटा, मेहनत करते रहो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जूनयोंग अकेला बच्चा था और उसके माता पिता अमीर नहीं थे। पिता छोटी कंपनी में काम करते थे और माँ गृहिणी थी। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित था। खाना खाकर वह अपने कमरे में चला गया और छत की ओर देखकर सोचने लगा, काश मैं थोड़ा समझदार होता, कुछ भी तो कर सकता। वह धीरे धीरे सो गया। सुबह की हल्की रोशनी उसके कमरे में आई। जूनयोंग उठकर तैयार हुआ और स्कूल पहुंच गया। स्कूल में छात्रों की बातें उसकी ओर लगी थीं। लोग उसके कपड़ों और चाल चलन पर हंस रहे थे। उसने कोशिश की कि सबकी बातें सुनाई न दे, लेकिन दिल के अंदर चोट पहुंच रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद रास्ते में कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। वे उसे तंग करने लगे और पैसे मांगने लगे। जूनयोंग चुपचाप वहां से निकल गया। जैसे ही वह घर लौट रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉल किया। वह पार्क में मिला और बातें करने लगे, लेकिन अचानक उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। जूनयोंग को समझ नहीं आया कि क्यों। उसने माफी मांगी, लेकिन गर्लफ्रेंड ने कहा कि वह गरीब है और चली गई। जूनयोंग अकेले रात में रोते हुए सोचने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची। वह अकेले सड़क पर घूमते हुए एक पुल पर पहुंच गया और खुदकुशी के बारे में सोचने लगा। तभी उसने आकाश में एक तेज रोशनी देखी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने ऐसा पहले कभी देखा था। अचानक आकाश से एक मेटीरोइड गिरा और उससे टकरा गया। जूनयोंग पुल पर गिर पड़ा। आसपास के लोग मदद के लिए चिल्लाए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद जूनयोंग की आंख खुली। डॉक्टर ने बताया कि उसका मस्तिष्क पहले से अलग तरह से काम कर रहा है। अब उसकी याददाश्त, उसकी सोचने की क्षमता और उसकी समझ पहले से बहुत बढ़ गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह घर लौट आया। पढ़ाई की तैयारी में उसने किताबें खोलकर पढ़ना शुरू किया। आश्चर्य हुआ कि उसे हर सवाल का जवाब पता था। अलग अलग किताबें पढ़ी, लेकिन हर बार उसे चीजें समझ में आ रही थीं। अगले दिन स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे थे। जूनयोंग ने तुरंत देखा कि शिक्षक ने सवाल में गलती की है और सही जवाब दिया। शिक्षक और सभी छात्र आश्चर्यचकित हो गए। अब जूनयोंग अपनी नई क्षमता का एहसास कर चुका था। वह पढ़ाई में सबसे आगे था। खेलों में भी वह अद्भुत प्रदर्शन कर रहा था। बास्केटबॉल में उसका करिश्मा सभी को प्रभावित कर रहा था। वह अपनी मेहनत और ऊर्जा के कारण स्कूल का सबसे लोकप्रिय छात्र बन गया। लेकिन कहानी केवल पढ़ाई और खेल तक सीमित नहीं रही। जूनयोंग अब सामाजिक रूप से भी बदलाव आया। लोग उसे पसंद करने लगे और उसकी सोच भी बदल गई। उसने देखा कि जब इंसान में आत्मविश्वास और ज्ञान होता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अपने पुराने दोस्तों और स्कूल में होने वाले बुलिंग का सामना किया। पहले वह डर जाता था, अब वह उन्हें समझा सकता था। जूनयोंग ने सीखा कि आत्मविश्वास और सही सोच से इंसान अपने डर और परेशानियों पर काबू पा सकता है। जूनयोंग ने अपने खेल और पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिंदगी में नई दिशा पाई। उसकी मेहनत, लगन और नए ज्ञान ने